सेल्फ मेडिकेशन हमेशा ही नुकसानदेह होती है। फॉरहेड पेन है, किस वजह से है, माइग्रेन है तो इसकी क्या कैटेगरी है, कब से हो रहा है, हिस्ट्री कुछ नहीं है। हर मेडिसिन की डोज, वो कोई भी पेन किलर हो, वो आपकी बॉडी की हाइट और आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर डोज बनाता है। सेल्फ मेडिकेशन में क्या होता है, आपको सर दर्द हुई, आपने एक गोली पैनाडोल खा ली, या लोग 2 डेस्प्रिन लेते हैं, yes. पानी में डाली, आधे कप में मिक्स किया और पी ली। सेल्फ मेडिकेशन में एक मेडिसिन जिसको हमेशा जो है वो सेफ समझा जाता है दुनिया भर में, वो है पैरासीटामोल। डॉक्टर को भी अपनी एज सही नहीं बताते, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। फीमेल का डॉक्टर्स को अपनी सही एज ना बताना अपने आप के साथ ज्यादती है। बिल्कुल। क्या आप छुपा रही हैं, क्या आप नहीं छुपा रही, क्या डॉक्टर को बता रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। एक अच्छा डॉक्टर वो है, वो आपके अंदर से सारी चीजें निकाल लेता है। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से मैं बात आपसे करना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, सर में दर्द हो जाए पेन किलर्स खा लेते हैं, कोई भी मसला हो पेन किलर्स खानी है जी, ये नहीं देखना वजह क्या है, उसकी जड़ तक नहीं जाना। तो सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए? हफ्सा, सेल्फ मेडिकेशन हमेशा ही नुकसानदेह होती है। उसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन जो है, आपको कोई दर्द हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, आपको डायग्नोज तो नहीं है ना कि दर्द क्या है, डिप्रेसिव पेन है, फॉरहेड पेन है, किस वजह से है, माइग्रेन है तो इसकी क्या कैटेगरी है, कब से हो रहा है, हिस्ट्री कुछ नहीं है। आप गए, आपने किसी भी फार्मेसी के ऊपर चले गए या किसी छोटी मोटी जगह पे गए, आपने सेल्फ मेडिकेशन के लिए 2-3 डोज ले ली। हर मेडिसिन की डोज, वो कोई भी पेन किलर हो, वो आपकी बॉडी की हाइट और आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर डोज बनाता है। बिल्कुल। कि आपको कितने मिलीग्राम जो है वो टैबलेट चाहिए और कितने कितने घंटों के वक्फे से आपने उस डोज को लेना है, तो आपकी बीमारी ने रिकवर होना। सेल्फ मेडिकेशन में क्या होता है, आपको सर दर्द हुई, आपने एक गोली पैनाडोल खा ली, या लोग 2 डेस्प्रिन लेते हैं, yes. पानी में डाली, आधे कप में मिक्स किया और पी ली। अब देखें, आपने डेस्प्रिन ली, उसमें एस्प्रिन है और वो आपके खून को पतला करती है। अब आपको हो सकता जरूरत ना हो, उस वक्त क्लॉट नहीं है आपकी बॉडी में, या आपको सर दर्द की उस दवाई की जरूरत नहीं, आपने ले ली, वो आपके स्टोमक को डिस्टर्ब कर देगी। इसी तरह पेन किलर का बेदरेक इस्तेमाल, गैर जरूरी तौर पे इस्तेमाल, और सेल्फ मेडिकेशन, वो आपकी किडनी को इफेक्ट करती है, वो आपके लिवर को इफेक्ट करती है, यानी आपके गुर्दे और आपके जिगर को इफेक्ट कर देगी आपकी सेल्फ मेडिकेशन, वो किसी भी तरह की पेन किलर्स हो। राइट। अच्छा, पेन किलर्स वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने अपने घर में रखी होती है, कैंडीज की तरह खा रहे होते हैं कि सर दर्द है जी खा लो, दिन में जितनी 2 टाइम 3 टाइम खाने की तरह खाई जाती हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन की भी कोई एक लिमिट तो होगी ना, जैसे अगर आपके सर में आए दर्द हो रहा है तो आप एक टाइम ले लें, अगर कल दोबारा हो रहा है तो फिर आप कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको नुकसान ना पहुंचाए? अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन में एक मेडिसिन जिसको हमेशा जो है वो सेफ समझा जाता है दुनिया भर में, वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की जो एक टैबलेट होती है उसमें 500 mg होता है। जब हम वैसे रिटर्न लिख के देना किसी को पैरासीटामोल 500 mg, तो वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के डॉक्टर साहब 500 mg मैं तो इतनी हैवी नहीं ले सकती। तो हम कहते हैं आप पहले कौन सी लेती थी, कहती पैनाडोल की सादा गोली। हमने कहा उसमें पढ़े क्या है, जब वो पढ़ती है तो वो भी 500 mg होती है। तो आपकी बॉडी के वेट और हाइट के हिसाब से आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। जब वो आपको फिजिकली देखता है, वो देखता है कि अब इसकी बॉडी कितनी है, हाइट कितनी है, अब इसको जरूरत कितनी। लेकिन चूंकि अगर आप घर में हैं और आपको ये फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में पेन है, हेडेक है, ये जॉइंट पेन है, या बॉडी वैसी थकावट का शिकार है, तो ऐसी सूरत हाल में आप जो पैरासीटामोल की 500 mg वाली जो डोज होती है उसको आप 3 टाइम ले सकते हैं। यानी 8 घंटे के बाद आपने एक ली, फिर आप 8 घंटे के बाद दूसरी लेंगे, फिर आप 8 घंटे के बाद तीसरी लेंगे। अगर आपको लगता है 2 से 3 डोजें आपने ली हैं और आपकी बॉडी का वो पेन रिलीज नहीं हो रहा, इसके अलावा कोई फार्मूला आपके लिए सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे सेफ नहीं होता। आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, उससे आपने कंसल्टेशन के बाद बाकी पेन किलर्स लेनी होती हैं। अब जैसे पेन किलर्स की आपने बात की, तो हमारे यहाँ जो शॉप्स होती हैं, पान शॉप्स, छोटे मोटे जो किराना स्टोर, जितने भी ये खोखे आपके लगे होते हैं, इनके ऊपर आपको ब्रूफन भी अवेलेबल होती है, पोनस्टान भी अवेलेबल होती है, पैनाडोल भी अवेलेबल होती है, और लोग इसको गोलियों टाफियों की तरह लेते हैं और खाते हैं। ब्रूफन की अब 200 mg की डोज भी होती है, 400 की भी होती है, 600 की भी होती है। अब वो डॉक्टर डिपेंड करता है कि इस मरीज को इस वक्त जो ब्रूफन है वो 200 मिलीग्राम चाहिए, 400 चाहिए या 600 चाहिए, या 600 से भी ज्यादा चाहिए, तो उसको कितनी डोज के अंदर आपने डिवाइड करना। तो इसलिए वो आपके लिए सेफ मेडिकेशन नहीं है। सिर्फ पैनाडोल आप ले सकते हैं वक्ती तौर पे, लेके फौरी तौर पे कंसल्ट करें, वरना अगर ये भी जरूरत से ज्यादा लेंगे तो मे भी हो सकता है आपकी बॉडी में कोई और सिम्टम्स हो
आप उसको दबा रहे हो पैनाडोल के जरिए और वो जवान होके बाहर आ जाए, फिर आपको एक लंबे प्रोसेस में गुजरना पड़े। अच्छा, आपने अभी बात की कि एज वेट को देखकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, पर अमूमन हमारी जो खवातीन है उनका तो कुछ अल्लाह ही हाफिज है, वो डॉक्टर को भी अपनी एज सही नहीं बताते, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? अच्छा, एक तो ये कि फीमेल का डॉक्टर्स को अपनी सही एज ना बताना अपने आप के साथ ज्यादती है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी एज, हाइट और आपका वेट, ये तीनों चीजें देख के डॉक्टर उसके मुताबिक देखता है कि कितने mg पर केजी के हिसाब से आपकी बॉडी की डोज बनेगी। अब मेरे अपने क्लिनिकल ट्रायल में कुछ ऐसी फीमेल्स आती हैं, मैं कहता हूँ कि आपकी कितनी उम्र है, कहती जी मेरी है 40 साल। तो उसके साथ जो बेटी होती है, मैं कहता हूँ आपकी कितनी है, वो कहती मेरी 25, या वो कहती मैं 28 साल की हूँ। तो मैं कहता हूँ आपकी कब शादी हुई थी? कि ये जो आपकी बेटी कह रही मेरी 28 है और मम्मा कह रही मेरी 40 है, तो 12 साल की उम्र में शादी होगी। तो इस तरह के लोग बताती हैं गलत हमें। लेकिन हम बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, जब मेरे सामने कोई पेशेंट होता है तो हमारी नज़र पता कर लेती है कि इस मरीज की एज क्या है, इसका बॉडी मास क्या है, इसका बॉडी वेट क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, अब हमने इसको किस तरह ट्रीट करना है। डॉक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं देखता कि इसको बीमारी क्या है, वो आपकी हिस्ट्री को भी देखता है और उसके साथ वो आपकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कर रहा होता है, वो आपकी बॉडी की जो आपका लैंग्वेज स्टाइल होता है उसको भी देख रहा होता है, और क्या आप छुपा रही हैं, क्या आप नहीं छुपा रही, क्या डॉक्टर को बता रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। एक अच्छा डॉक्टर वो है, वो आपके अंदर से सारी चीजें निकाल लेता है। राइट। चलें जी खवातीन, आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि डॉक्टर को एटलीस्ट अपनी एज सही बताया करें, वरना आपको खुद नुकसान होगा।